भारत त्योहारों और मेलों का देश कहा जाता है। यहाँ प्रतिदिन त्योहार, जयंती और मेलों के आयोजन के माध्यम से जनजीवन की सांस्कृतिक, धार्मिक और राष्ट्रीय चेतना फलती फूलती है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि एक ही त्योहार या तिथि अलग अलग जगहों पर अलग तारीख पर मनाई जाती है। इसके पीछे की वजह अलग अलग पंचांग में दी गई तारीखें होती हैं। हालांकि अब इस समस्या को हल करते हुए एक पहल की शुरुआत की गई है। इस पहल के तहत देश में एक ही पंचांग जारी किया जाएगा। तो विस्तार से जानते हैं कि इस पहल की शुरुआत कैसे हुई, कौन करेगा इसका निर्माण और देश में इसे लागू करने के लिए क्या योजना है। पर उससे पहले पंचांग और इसके महत्व क्या है ये समझ लेते हैं। अब हिंदू धर्म में किसी शुभ कार्यों जैसे गृह प्रवेश, शादी विवाह से पूर्व हम मुहूर्त जरूर देखते हैं। दरअसल मान्यता ही ये है कि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले पंचांग जरूर देखना चाहिए। पंचांग एक प्राचीन हिंदू कैलेंडर को कहा जा सकता है। पंचांग असल में 2 शब्दों 5 और अंग शब्द से बना है। इसमें नक्षत्र, तिथि, योग, कारण और वार शामिल होते हैं। अब कौन सा दिन कितना शुभ है और कितना अशुभ, ये इन्हीं 5 अंगों के माध्यम से जाना जाता है। ये हिंदू पंचांग 3 तरह के होते हैं। इसमें पहला चंद्र आधारित, दूसरा नक्षत्र आधारित और तीसरा सूर्य आधारित कैलेंडर पद्धति है। प्रत्येक वर्ष में 12 महीने होते हैं और हर महीने में 15 दिन के 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल और कृष्ण। ये अलग अलग रूपों में पूरे भारत में माना जाता है। अब भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर की बात करें तो ये शक कैलेंडर पर आधारित है, जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के अलावा आधिकारिक नागरिक कैलेंडर के रूप में अपनाया जाता है। ये भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में से एक है। 1957 में भारत सरकार ने शक संवत को देश के राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मान्यता प्रदान की थी। इसलिए राजपत्र यानी गजट, आकाशवाणी और सरकारी कैलेंडरों में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ इसका भी प्रयोग किया जाता है। शक संवत को शालिवाहन संवत भी कहा जाता है और इसका आधार सौर गणना होती है। दरअसल शक प्राचीन मध्य एशिया में रहने वाली स्थिकी लोगों की जनजातियों का एक समूह था। इनकी सही नस्ल के बारे में इतिहास में विस्तार नहीं है, क्योंकि प्राचीन भारतीय, ईरानी, यूनानी और चीनी स्रोत इनका अलग अलग विवरण देते हैं। लेकिन शकों का भारत के इतिहास पर गहरा असर रहा है। उन्होंने यहाँ एक बड़ा साम्राज्य बनाया। खैर, लौटते हैं अपने आज के मुद्दे की ओर और जानते हैं कि किसी शुभ मुहूर्त या त्योहार को लेकर अगर भ्रम की स्थिति पैदा होती है तो इसका समाधान कैसे किया जाएगा। देश की धार्मिक व सांस्कृतिक नगरी वाराणसी का BHU देश के लिए अब एक पंचांग बनाएगा। एक देश एक संविधान की तर्ज पर जल्द ही एक देश एक पंचांग भी बनाया जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे ने पंचांग में एक रूपता के लिए नई स्मृति निर्माण कराने का निर्णय लिया है, जिसके आधार पर एक देश एक पंचांग का निर्माण किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिंदू धर्म में स्मृति उन धर्म ग्रंथों का समूह है जिनकी मान्यता श्रुति से नीचे श्रेणी की है और जो मानव के द्वारा उत्पन्न हुए थे। स्मृति के निर्माण के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को केंद्र रखा गया है। नवंबर में होने वाली बैठक में BHU के ज्योतिष विभाग और वैदिक विज्ञान केंद्र में स्मृति निर्माण के लिए प्रस्ताव रखा जाएगा। इसे प्रयागराज महाकुंभ में लोकार्पित किया जाएगा। प्रोफेसर के अनुसार इसके निर्माण के समय प्राचीन धर्म ग्रंथों, स्मृति और पुराणों को आधार बनाया जाएगा। इनकी जांच होगी, फिर नई स्मृति के निर्माण की शुरुआत करेंगे। इसमें तर्क संगत मत और परंपराओं को ही स्थान दिया जाएगा। जब ये पंचांग बनकर तैयार होगा तो कश्मीर से केरल तक तिथि, त्योहार और व्रत में भ्रम की स्थिति नहीं होगी। इससे सनातन धर्म की एकजुटता के साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना भी साकार होगा। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।